पिताजी, आज शाम को जलेबी लेकर आना। बहुत समय से मैंने जलेबी नहीं खाई। अच्छा, मेरी गुड़िया को जलेबी खानी है। आज मैं काम से लौटते हुए ले आऊंगा। अब खुश? हाँ पिताजी, लेकिन याद से लेकर आना। मैं कितने दिनों से आपको बोल रही हूँ। अगर माँ होती तो वो आपसे जलेबी मंगवा कर मुझे खिला भी देती, लेकिन आप तो मेरे बोले हुए को हमेशा भूल जाते हो। अशोक के पास इस समय कोई काम नहीं था और ना ही उसे कोई काम मिल रहा था। अपनी बेटी की छोटी छोटी जरूरतें भी वो पूरी नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान था। गीता अशोक की इकलौती बेटी थी। अब अशोक ही अपनी बेटी का ध्यान रखता था। गीता अब 12 साल की हो गई थी और वो पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काम भी कर लेती थी रहा था। तभी अचानक उसकी नजर 3 कटहल के पेड़ों पर जाती है, जिसमें से एक पेड़ पर 1 कटहल और दूसरे पेड़ पर 2 कटहल और तीसरा पेड़ कटहल से पूरी तरह लदा हुआ था। अरे वाह, कटहल के पेड़! इस एक पेड़ पर तो कितने सारे कटहल लगे हैं। क्यों ना मैं इन कटहल को तोड़कर बाजार में बेच दूं, इससे मैं कुछ पैसे भी कमा लूंगा। अशोक अपने सर से गमछा उतारता है और कुछ कटहल तोड़कर उन्हें बाजार में बेच देता है, जिसके बदले उसे अच्छे पैसे मिल जाते हैं। आज गीता के लिए जलेबी लेकर जाता हूँ। कितने दिनों से जलेबी की मांग कर रही थी। अशोक जलेबी और दुकान से घर का राशन लेकर अपने घर की ओर आ रहा था। तभी उसे एक घर के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। आपने कल भी मुझे खाना नहीं दिया और आज भी बोल रही हो कि कल खाना खाएंगे। बेटा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? बस आज की रात, कल पक्का मैं तेरे लिए खाना लेकर आऊंगी। तभी एक माँ बच्चे को खाने के लिए मना कर रही है, नहीं तो कौन सी माँ बच्चे को खाना नहीं देगी। अशोक दरवाजा खटखटाता है। एक छोटा सा लड़का बाहर आता है। बेटा, ये राशन तुम्हारे घर के बाहर पड़ा था, इसे उठाकर अंदर रख लो, कोई जानवर खराब कर देगा। तभी वो औरत भी दरवाजे के पास आती है। ये सामान अंदर रख लो। लेकिन ये सामान हमारा नहीं है। माँ, आप मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी कि आज खाना नहीं है? आपने तो सारा सामान बाहर रखा था। और वो औरत कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसे इस समय उस राशन की बहुत जरूरत थी। वो बस हाथ जोड़कर अशोक का धन्यवाद करती है। अशोक उन लोगों की मदद करके बहुत खुश था। अशोक अपने घर जाता है। पिताजी, कितनी देर लगा दी आपने? पता है मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। गीता जलेबी को पाकर बहुत खुश हो जाती है और दोनों खुशी से जलेबी खाते हैं और वह जंगल में उसी कटहल के पेड़ के पास जाता है। कल मैंने तुम्हारे कटहल बेचकर अपने घर के लिए खाना लेकर गया, बल्कि मैंने दूसरों की मदद भी की। अगर तुम नहीं होते तो मैं ये खुशी महसूस नहीं कर पाता। और वह उसी पेड़ से कुछ और कटहल बेचने के लिए उतारता है। इस पेड़ पर सिर्फ 2 कटहल लगे हैं और वो भी पूरी तरह से पीले रंग के हो गए हैं। क्यों ना इन्हें घर लेकर जाऊं, इनकी अपने लिए सब्जी बना लूंगा और बीज निकालकर आंगन में बो दूंगा। क्या पता 1-2 पेड़ मेरे आंगन में भी उग आएं। अशोक पके हुए 2 कटहल अलग बांध लेता है और बाकी कटहल बेचने के लिए रख लेता है। सारे हरे कटहल वो बाजार में बेचकर अपने घर आता है। गीता, ये 2 पके हुए कटहल हैं, इसे धोकर काट ले, फिर मैं इसकी सब्जी बनाता हूँ। पिताजी, जल्दी आओ, देखो तो जरा, ये कटहल के बीज कैसे निकले हैं। ये बीज तो सोने के हैं। हे भगवान, हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है। अशोक और गीता बहुत खुश थे
क्योंकि दोनों कटहल के बीज सोने के थे। अगले दिन अशोक बीज इकट्ठे करता है और उन्हें बाजार में बेच देता है, जिससे उसको उम्मीद से बढ़कर ज्यादा पैसे मिलते हैं। अशोक बहुत खुश था। उस पैसे से वो अपने लिए घर बनवाता है और अपनी बेटी को स्कूल भेजता है। अगले दिन वो फिर उस पेड़ के पास जाता है। हे कटहल के पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे सोने के बीज वाले कटहल दिए, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में इतनी सारी खुशियां आ गई। हम जादुई कटहल के पेड़ हैं। तुम लोगों की मदद करते हो, इसलिए हमने तुम्हें चुना है। लालची इंसान हमें कभी नहीं देख सकते। तभी तीसरे पेड़ से आवाज आती है। मेरे पेड़ पर सिर्फ एक कटहल है, लेकिन मुझे भरोसा है इससे तुम बहुत से जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हो। लेना, पूर्णिमा की रात के बाद हम तीनों नए पेड़ के रूप में आएंगे और तुम्हारे जैसे किसी और जरूरतमंद की मदद करेंगे, जो अपने साथ साथ और लोगों की भी मदद करता हो। तुम चाहो तो मेरे बीज को जमीन में उगा सकते हो, जिससे तुम और धन कमा सकते हो और लोगों की मदद कर सकते हो। तीसरे पेड़ पर सिर्फ एक कटहल लगा हुआ था। अशोक वो एक कटहल तोड़ता है और उसे अपने घर ले जाता है। जब गीता और अशोक उस कटहल को काटते हैं तो उसमें से हीरे के बीज निकलते हैं। अरे वाह, इसमें तो हीरे हैं। गीता और अशोक सारे हीरे निकालते हैं और उसे तिजोरी में रख लेते हैं। अब अशोक थोड़े थोड़े करके अगले बाजार में वो सारे हीरे बेच देता है, जिससे उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, जिससे उन पैसों से वो सब लोगों की मदद करता था और बहुत से बच्चों को स्कूल भेजता है। पूर्णिमा तक अशोक तीनों पेड़ों को खाली कर देता है और जब पूर्णिमा के अगले दिन वो वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ अब कोई पेड़ नहीं था। अब तक तो वो तीनों पेड़ किसी और जंगल में नया रूप भी ले चुके होंगे। अशोक ने अपने खेतों में कटहल के बीज बो दिए थे और मात्र 2 साल में वो कटहल के पेड़ बड़े हो गए थे और उन पर अब बहुत सारे कटहल भी आने लगे थे।